आज डिस्कसन आम डिस्कस करवा एथिक्स चैप्टर है एप्टीट्यूड। तो 4 नंबर चैप्टर आम डिस्कस करवा। फास्ट चैप्टर आम कौन देखी एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। तापर आम देखिले एटीट्यूड। थर्ड आम देखिले इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं। फोर्थ रे आज आम पढ़ा एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड जो टॉपिक रही ताको मिसेकी पढ़ा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। तो यही चैप्टर को आम डिस्कस करवा। तो यही चैप्टर रे आम कौन डिस्कस करवा फास्ट ये आम देखा। फास्ट आम डिस्कस करवा व्हाई एप्टीट्यूड इज नीडेड। व्हाई एप्टीट्यूड इज नीडेड। सेकेंड, व्हाट इज एप्टीट्यूड। थर्ड, एप्टीट्यूड and interest relationship. Aptitude and interest relationship. तापरे आम देखिवा एप्टीट्यूड टेस्टिंग। आम एप्टीट्यूड जनकर एप्टीट्यूड को केमती टेस्ट करवा। एप्टीट्यूड टेस्टिंग। देन एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस पे एप्टीट्यूड कौन दरकार। देन लास्ट रे हला फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो 1 2 3 4 5 6 6टा सब टॉपिक आम डिस्कस करवा। सब बड़ सब टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो यही आज वीडियो आम डिस्कस करवा 1 2 3 4 5 यही पार्ट को डिस्कस करवा। जदि टाइम हे 6 पार्ट रू किसी पार्ट डिस्कस करवा। नेक्स्ट क्लास रे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस को आम डिस्कस करवा। तो एप्टीट्यूड जो आम टॉपिकटा पढ़ुचे एप्टीट्यूड माने तमे जनरली कौन जानिछ। एप्टीट्यूड माने गोटे कैपेबिलिटी बा एबिलिटी टू डू समथिंग ताको आम एप्टीट्यूड कहूचे जनरल सेंस रे। बट एप्टीट्यूड कौन पे दरकार सेटा आम आग देखिबा। देन एप्टीट्यूड कौन आम ताको डिफाइन करवा। तो 1950 बेसिकली आगुरु कौन होतला ना फास्ट हेडिंग दियो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड रे आम फास्ट देखिबा व्हाई। देन सेकेंड रे आम देखिबा व्हाट। तो फास्ट पार्ट रे आमर बेसिक जिते आम एप्टीट्यूड आड़ को जाऊचे इनिशियली कौन थी ना एप्टीट्यूड बोली किसी जिनस नाला। आगुरु क्या बेसी प्रिफरेंस दि जाऊला ना आईक्यू को बेसी प्रिफरेंस दि जाऊला। आईक्यू को बेसी प्रिफरेंस दि जाऊला। तो आईक्यू माने कौन। आईक्यू माने जनरली आम कौन भावुले ना समवान्स एबिलिटी जनकर क्षमता बा जनकर काम करिवार क्षमता को आम एप्टीट्यूड कहते। तो समवान्स एबिलिटी तो कौ केस रे मैथ रे हो कि साइंस रे हो कि डिसीजन मेकिंग रे हो। तो जनकर जदि आईक्यू अच्छी सी भल डिसाइड करि बा भल डिसीजन मेकिंग करि। बट जदि आम देखिबा सबू क्वेश्चन रो आंसर जनक पाखरे आईक्यू जदि अच्छी सबू क्वेश्चन रो आंसर करवा पॉसिबल नुह। सबू आंसर जदि आम देखिबा आईक्यू जो अच्छी आईक्यू इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तेणु बेसिकली तार ब्रॉडनेस को जानिया पई बा तार ब्रॉड पार्ट को बेसिकली आम कौन कहूचे एप्टीट्यूड कहूचे। तेणु ये जो नोट तुम लिखो मुझे लिखुची से तुम बेटर बुझीपर जे
आमे एप्टीट्यूड कौन पे पढ़िबा ना कि आईक्यू को बेसी फोकस करिबा। तो आईक्यू माने कौन बुझले आमे आईक्यू माने जनकर काम करिवार क्षमता बा समवन्स एबिलिटी टू डू समथिंग मैथ साइंस डिसीजन मेकिंग जहाँ भी हो। बट ये आम मेजर प्रॉब्लम कौन आईक्यू रे आईक्यू इज नॉट सफिशिएंट टू answer all the questions hence in order to have more predictability about someone's potential, a new concept was developed, that is aptitude. Okay, that is aptitude. तो IQ is not sufficient to answer all the question. तेणु आमे कौन करुचे ना जनकर काम करिवार बा जनकर एबिलिटी को बेटर प्रेडिक्ट करिया पई गोटे नुआ कॉन्सेप्ट डेवलप होईची ताको आमे कौन कहूचे एप्टीट्यूड बोली कहूचे। तो एप्टीट्यूड ताले कौन एप्टीट्यूड ताको जदि आमे डिफाइन करिवा एप्टीट्यूड इज द कैपेबिलिटी टू डू वेल इन ए पर्टिकुलर फील्ड। ओके, तो से आमर सरी जाउनी माने गोटे 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 पर्टिकुलर फील्ड रे केते जन काम करि परिबो माने तारो काम करिवार क्षमता केते बा तारो कैपेसिटी केते बा कैपेबिलिटी केते। तो ताकू जदि बेटर ट्रेनिंग दिया जाई परिबो बा प्रॉपर गाइडेंस दिया जाई परिबो सेते बेलकू तारो कैपेबिलिटी केते सेटा को आमे एप्टीट्यूड कहूचे। तेणु एप्टीट्यूड इज द कैपेबिलिटी टू डू वेल एट लिख दबो इन ए पर्टिकुलर फील्ड if proper training is given to the person, ओके जदि जन को प्रॉपर ट्रेनिंग बा प्रॉपर गाइडेंस दिया जीवो सी केते तारो कैपेबिलिटी बा तारो केते से काम करि परिबो ताको हमें एप्टीट्यूड कहूचे। ता माने आमे कोन करूचे ताको प्रेडिक्ट करूचे। तेणु आमे लिखि परिबा इट डिफाइन्स द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड इट कैन बी टिके रो it can be innate or innate as well as acquired, ACQUIRED, acquired. Okay, it can be innate as well as acquired. तो जदि आमे देखिबा सपोज आमे कहि परिबा एग्जांपल नबा गोटे बैट्समैन रो बैट्समैन सी देख आमे जनरली मु जदि फील्ड को जीवी बॉल आसीबो जस्ट मु बाड़ेबी किंतु एक्चुअली जे बैट्समैन जमती विराट कोहली कथा तमे चिंता कर सी जेतबे माने सी जेतबे भाबुची बा ता पाखु जेतबे बॉलटा बॉलर बॉलिंग करी फोपाडुची सेते बेलको केते टाइम ता पाखरे अछि बहुत कम टाइम ना नहीं जस्ट बॉलटा से फोपाडुची से अनुसार से बैटटा को मूवमेंट करूची। तो से बॉलटा जेतबे माने बॉलर पाखरु जस्ट रिलीज होची बैट्समैन पाखकु जेतबे बॉलटा आसुची से जो टाइम से जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड बा गोटे सेकेंड मैक्सिमम तुम कहि परिबो से सेकेंड भितरे
जो टाइमटा अच्छे आम कौन कहूँ बहुत कम टाइम रेस्पन्स करार अच्छी ताने बॉलटा कौ आंगेल रू आसो कौ डायमेंशन रू आसो सो दैट मुझे भलसे छक्का मारी पारि बा चौका मारी पारि जो कि रिवर्स कट मारी पारि मत फिजिकाली फिट होता दरकार मेंटाली भी फिट होता दरकार जदि मो मन भल नहीं मुझे भल बैटिंग करें तेणु बैट्समैन पाखे यही सब जिनस गुड़ा माने कौन थी दरकार यही सब जिनस को लेकिन आम मेजरमेंट करवा दरकार कौन कौन ना लेस रेस्पॉन्सिव टाइम केते टाइम भितर से रेस्पॉन्स करि पारुची जेमोट्री माने से बॉलटा कौ आंगेल रू आसो कौ डायमेंशन रे कौन करिवो सेही सब पार्टटा ओके देन फिजिकली फिट केते फिजिकली से फिट अच्छी केते से मेंटाली फिट अच्छी यही सब जिनस को जदि आम देखा ताकू कौन कहती यही सब जिनस को जदि आम गोटे टेस्ट करवा जे सपोज सबू प्लेयर मानकर गोटे टेस्ट करवा ताकू आम कौन कहवा स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट कहीपर स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट तो सेमती नुह जे क्रिकेट जी खेल एगुड़ा समस्त माने एका यूनिफॉर्म रमती किसी ना बैट्समैन अलग रोटा मु कहली बॉलर पे अलग फिल्डर पे अलग ना नहीं तो सही अनुसार तुम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन ओके तेणु गोटे बेटर गोटे भल क्रिकेट प्लेयर होगापाई स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट दरकार तो यहाँ है कौन गोटे जस्ट एग्जांपल गोटे एप्टीट्यूड माने कौन आम ये बुझे एप्टीट्यूड माने कौन ना आम प्रेडिक्ट करुचे जे से केते कैपेबल से जिनस गुड़ा गोटे पर्टिकुलर फील्ड रे जिनस गुड़ा करने ओके तेणु ताको आम एप्टीट्यूड कहूचे एप्टीट्यूड सहित आम क्या रिलेट करवा ना इंटरेस्ट को रिलेट करवा तेणु हेडिंग दियो एप्टीट्यूड इंटरेस्ट रिलेशनशिप बहुत टाइम तुम देखि तम तम ये भी तुम देखि बहुत तम सराउंडिंग रे बहुत भल पिला थे भल पाठ पढ़ुवे कि इंटरेस्ट नथिबो किंबा भल खेलुवे कि इंटरेस्ट नथिबो किंबा भल खेलुवे इंटरेस्ट भी थिबो तांको भल भी खेलुवे ताले से माने भल खेलाड़ी हेबे भल माने तमे जतबेले सिविल सर्विस में प्रिपेयर होउछ तम पाखरे इंटरेस्ट अच्छी बोली प्रिपेयर होउछ जदि तुम पाखे एप्टीट्यूड अच्छी ताले तुम भल सिविल सर्वेंट हो पार ना नहीं तेणु एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट भितर गोटे जो रिलेशनशिप आम देखा फास्ट आम कहीपर एप्टीट्यूड देन सेकेंड आम देखा इंटरेस्ट तार एग्जांपल आम ये लिखा सपोज जनकर एप्टीट्यूड अच्छी माने एबिलिटी अच्छी किंतु इंटरेस्ट थाई पारे न थाई पारे तेणु इंटरेस्ट जो अच्छी आम कहूचे माने जनक पाखे एप्टीट्यूड अच्छी इंटरेस्ट भी अच्छी ताने यहाँ कौन हम पॉजिटिव हम आउ भल भी हम तो जड़े सिविल सर्वेंट सब बेले जेनराली कौन कही था आम पाखे एप्टीट्यूड थाए बोली से सिविल सर्वेंट होता है आउ इंटरेस्ट भी थाए जब सिविल सर्वेंट बनवाई इंटरेस्ट न से प्रिपेरेसन ही करनी तेणु ये गोटे एग्जांपल हिसाब से आम नहीं पार किंतु किसी केस रे एप्टीट्यूड थाए एबिलिटी थाए किंतु इंटरेस्ट न थाए जदि सेमती लोकों को जदि आम कौन करवा सेमती लोकों को जदि आम एग्जांपल नेबा सपोज सी माने आम कहीपर जन टीचर ताने टीचिंग रे जनकर इंटरेस्ट नुह किंतु टीचिंग से भल पढ़ाई पार से आम कहीपर कि सपोज जनकर पॉलिटिक्स रे इंटरेस्ट नथिबो से जबरदस्ती पॉलिटिक्स को पशि जाइथिबो सेमती बहुत सारा नेता अच्छा तुम देखो तो सही भाया एग्जांपल तुम ये नहीं पार एप्टीट्यूड अच्छी किंतु इंटरेस्ट ना आ गोटे केस रे देखिबो जनरली आमर एप्टीट्यूड नथिबो किंतु इंटरेस्ट थिबो जेमती सिंगिंग मैक्सिमम केस रे देखिबो माने तुमको लागियो जे काले मु खास मु भल गीत गाती किंतु तुम पाखरे से एबिलिटीटा नथिबो तुमर इंटरेस्ट थिबो किंतु एबिलिटी नथिबो तो यहाँ गोटे एग्जांपल बा सिंगर बा सिंगिंग तुम ये लिखिपर आ गोटे केस रे ना एप्टीट्यूड थिबो ना इंटरेस्ट थिबो तो मोस्ट एग्जांपल आम जनरल सेंस रे जदि कहवा आर्म फोर्सेस माने जनरली बहुत नॉर्मल पिलांकर देखिबो तांकर इंटरेस्ट न थाए आउ एबिलिटी भी न थाए तो सही केस रे आर्म फोर्सेस रो एग्जांपल आम नहीं परिबा
तेणु एमानकु जदि आमे कंपेयर करिबा मोस्ट सक्सेसफुल पीपुल किए हेबो जहाँ पाखरे एप्टीट्यूड थिबो इंटरेस्ट थिबो तेणु एट लिखि परिबो मोस्ट सक्सेसफुल। आउ एप्टीट्यूड अछि किंतु इंटरेस्ट नहीं से टीचर मानकु आमे कोन कहबा एवरेज पर्सन कहि परिबा एवरेज। जदि एप्टीट्यूड नहीं बट इंटरेस्ट अछि ताले समानकु वीक परफॉर्मर कहबा वीक परफॉर्मर। आउ किछि नहीं एप्टीट्यूड नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है वर्स्ट परफॉर्मर। जदि सेमती किछि चांस मिले ताले तमे कोन कहबो वर्स्ट परफॉर्मर दे आर ऑल वर्स्ट परफॉर्मर ता माने दे आर नाइदर फिट दे आर नॉर इंटरेस्टेड। फिट भी नुह कि इंटरेस्ट भी तांकर न थाए। तो एटा हला कोन एप्टीट्यूड इंटरेस्ट रिलेशनशिप। तापरे एप्टीट्यूड इंटरेस्ट रिलेशनशिप पर आमे देखिबा नेक्स्ट रिलेशनशिप एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस रिलेशनशिप। इंटेलिजेंस को आमे कौन पे रिलेट करूचे आमे लास्ट क्लास रे भी पढ़ी थिले इंटेलिजेंस आउ इमोशनल इंटेलिजेंस। एठी आमे पढ़िबा एप्टीट्यूड आउ इंटेलिजेंस रो कौन रिलेशनशिप रहउची। तो एमती नुह जे जड़े इंटेलिजेंस हला माने ता पाखरे एप्टीट्यूड थिबो ताकू आमे जेतबे रिलेट करिबा ताकू देखिबा। तो जेतबे इंटेलिजेंस आमे पढ़ी थिले इंटेलिजेंस जेतबे यूनिफैक्टर आमे देखिथिले इंटेलिजेंस दीटा एस्पेक्ट आमे देखिथिले। इंटेलिजेंस हला मल्टीफैक्टर आ गोटे हला यूनिफैक्टर। यूनिफैक्टर रे जदि आमे देखिबा इंटरेस्ट आउ एप्टीट्यूड एटा डिफरेंट। ओके ता माने एप्टीट्यूड माने बेसिकली आमे एडी कोन बुझे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जज एमानकर एप्टीट्यूड अछि बोली आमे कहूचे। किंतु इंटेलिजेंस मल्टीपल फैक्टर जेतबे आमे देखुचे आमे गोटे स्पेसिफिक जिनस आमे देखुचे मल्टी डायमेंशन एंगल रु देखुचे। जेमती जहार म्यूजिक रे इंटरेस्ट अछि से म्यूजिशियन हो पारिबो। जहार स्पाशियल इंटरेस्ट अछि से आर्किटेक्चर हो पारिबो ना नहीं। तो यही केस रे हमर एप्टीट्यूड आउ इंटेलिजेंस रिलेशनशिप रे जस्ट खाली देखिबो इंटेलिजेंस जो जो यूनिफैक्टर रे हमर आईक्यू पार्ट टाको बेसी फोकस करा जाउची किंतु मल्टी फैक्टर रे तमर स्पेशलिस्ट पार्ट टाको बेसी फोकस करा जाउची मल्टीपल फैक्टर। ओके तो ये जो एप्टीट्यूड को आमे टेस्ट केमती करिबा जनकर एप्टीट्यूड को आमे टेस्ट केमती करिबा तेणु सेठी हेडिंग लिखि परिबो एप्टीट्यूड टेस्टिंग। एप्टीट्यूड टेस्टिंग आमे जनरल इंटेलिजेंस चेक करि परिबा जेमती सेमती जनरल लेवल रे एप्टीट्यूड टेस्ट करि परिबा आउ गोटे केस रे स्पेसिफिक वे रे भी करि परिबा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली आमे कोन कहि परिबा सैट। सैट माने कॉलेज एडमिशन टेस्ट CAT कॉलेज एडमिशन टेस्ट। डैट DAT डैट हला डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके तेणु ये जदि आमे देखुचे जनरल केस रे एमती सब टेस्ट सब रोची आउ जनरली स्पेसिफिक केस रे जेमती आमे कैट कहूचे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट तापरे CSAT कहूचे तो मैट कैट CSAT सैट स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड एगुड़ा माने स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्टिंग रो एग्जांपल। तो ये जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट माने कौन ना गोटे चिल्ड्रेन मानकर डिफरेंट पैरामीटर को लेकिन कौन हम चेक करा हबो ABCDEFGH। तो ये आमे कौन देखुचे ना माने चाइल्ड मानकर टेस्ट एक्चुअली कौन DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। तेणु
से कौन हुए ना ये जो चाइल्ड जहाँ भी से पैरामीटर स्कोर करता है सेटा कौन होता है वेरी करे यही पैरामीटर केते करछि से सही पैरामीटर केते करछि ओके तेणु ताकू नहीं कि जो टेस्ट करा जाए से ताकू कौन कहा जाए डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाए। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट को नहीं कि स्पेसिफिक फील्ड रे रिक्वायरमेंट को नहीं कि एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करा जाए ओके तेणु लिखिदेव बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक फील्ड एप्टीट्यूड टेस्ट is conducted ओके तो एप्टीट्यूड टेस्टिंग आम डिफरेंट मेथड गुड़ा को जस्ट ओवरव्यू कले। नेक्स्ट आम देखा एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस तो ये लिखिपर टू बी ए गुड सिविल सर्वेंट language comprehension writing ability second रे math data interpretation तापरे थर्ड रे reasoning skill फोर है problem solving डिसीजन मेकिंग फिफ्थ है आईपीएस इंटर पर्सनल स्किल्स देन कम्युनिकेशन स्किल देन सेवेन है जनरल अवेयरनेस गोटे सिविल सर्वेंट हेबापी यही सब एप्टीट्यूड तुम पाखे थिबा दरकार ओके तेणु क्वेश्चन डायरेक्टली आसीबो जे को एप्टीट्यूडटा सिविल सर्विस पाखे थिबा दरकार ओके। तो आमे कौन देखिले एप्टीट्यूड कौन पे दरकार देखिले ये मुझे देखे दूसरी अगेन एप्टीट्यूड कौन पे दरकार देन व्हाट इज एप्टीट्यूड देखिले एप्टीट्यूड इंटरेस्ट रिलेशनशिप देखिले एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस रिलेशनशिप देखिले तापरे एप्टीट्यूड टेस्टिंग आम देखिले दीटा टाइप रो जनरल और स्पेसिफिक तापरे एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस प्रिपरेशन कला बेले तुम को एप्टीट्यूड दरकार एगुड़ा सब रिक्वायर्ड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग एबिलिटी मैथ डीआई रीजनिंग स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल जनरल अवेयरनेस ये सब ओके। देन नेक्स्ट है फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज देख फाउंडेशनल वैल्यू डिस्कस करने आगु तुम वैल्यू दीटा टाइप रो जानी दरकार वैल्यू जनरली दीटा टाइप रो गोटे है फंडामेंटल वैल्यू आउ गोटे है सप्लीमेंटरी बा सेकेंडरी वैल्यू सेकेंडरी और सप्लीमेंटरी वैल्यू तो फाउंडेशनल वैल्यू रो बेस्ट एग्जांपल जदि आम देखा इंटीग्रिटी ओके तो इंटीग्रिटी को आम जो पढ़ा देखिए सी माने कौन सब मदर ऑफ ऑल वैल्यू कह जाए तो फाउंडेशनल वैल्यू
माने ये आम कौन कहीपर जे फाउंडेशनल वैल्यू कौन ना वैल्यू व्हिच मेक ए सिविल सर्वेंट ए गुड सिविल सर्वेंट ओके तेणु फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट माने कौन ए वैल्यू व्हिच मेक्स ए सिविल सर्वेंट ए गुड सिविल सर्वेंट सेमती सप्लीमेंटरी वैल्यू जदि आम देखा इन एडिशन टू फाउंडेशनल वैल्यू जो वैल्यू गुड़ा को आम सप्लीमेंटरी वैल्यू कहवा सो इन एडिशन टू द फाउंडेशनल वैल्यू ताको आम कौन कौचे पंक्चुआलिटी कौचे पंक्चुआलिटी ओके तापरे आम देखा जे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस जो अच्छी ताको आम 6टा भाग में डिवाइड करवा तो 6टा जो अच्छी से 6टा को गोटे गोटे माने ग्रुप माने 6टा ग्रुप अच्छी से 6टा ग्रुप को एटलिस्ट मुझे आज कहीदे तापरे नेक्स्ट क्लास रू आम जो रेस्ट पार्ट अच्छी ताको आम डिस्कस करवा जे ग्रुप वाइज डिस्कस करवा ओके तो मु जस्ट आज ग्रुपिंग कर दूची तो आम कहीपर जे 6टा ग्रुप अच्छी तेणु मु फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तो फर्स्ट ग्रुप है तुम इंटीग्रिटी लिखिपर इंटीग्रिटी रे आमे पढ़िबा पर्सनल इंटीग्रिटी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आउ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी पर आम पढ़ा ऑनेस्टी से एका बेले पढ़िया मिसिकी ओके इंटीग्रिटी ऑनेस्टी प्रोबिटी आउ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी एटा गोटे ग्रुप ऑफ वैल्यू देन सेकेंड ग्रुप ऑफ वैल्यू है कौन ऑब्जेक्टिविटी न्यूट्रलिटी इम्पार्शियलिटी नॉन पार्टीशनशिप देन एम्पैथी सिंपैथी कंपैशन टॉलरेंस देन फोर्थ ग्रुप है कमिटमेंट पेशेंस कमिटमेंट पेशेंस आम लिखिले कि ना ना फोर्थ ग्रुप रे अलग रहिबो फोर्थ ग्रुप रे फर्स्ट रहिबो डिटरमिनेशन पेशेंस फोर्टिट्यूड persistence perseverance then fifth है commitment dedication for civil service dedication for civil service spirit of service then courage of conviction then last group है responsibility accountability trustworthiness है तो ये गुड़ा है फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज तो ये लिखिपर तुम मन रखा एमती करी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल
सर्वेंट्स। तो फास्ट ग्रुप रे जो पार्ट अच्छी इंटीग्रिटी को जस्ट आम डिस्कस करदे 30 मिनिट्स जस्ट होती आम पार्ट डिस्कस करदे इंटीग्रिटी। ओके, इंटीग्रिटी व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी जदि आम देखा फास्ट आम देखा व्हाट इज इंटीग्रिटी, सेकेंड आम देखा व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रिटी, थर्ड आम देखा टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी माने कौन पूरा एक्जाक्टली मन रखिए मुझे जहाँ कहूँ जहाँ लिखुची, कंप्लीट adherence to the ethical values is called integrity. It means rock solid uprightness. आम जो एग्जांपल देवा से बुझीपर डिफरेन्सीएट जो करवा बुझीपर। देन आउ गोटे टर्म लिखिपर व्हेन नो वन इज वाचिंग यू, यू आर वाचिंग योरसेल्फ। तुम निजे निजक पचार जे तुम जो ठीक करुच ना भूल करुच, तो सही जिनसटा को आम कौन कौचे इंटीग्रिटी कौचे। आम निजे निजे डिसाइड करवा जे आम आमर एथिकल वैल्यू गुड़ा को आडहेयर करके रही पार्चे कि नहीं रोचे कि नहीं, ताको आम इंटीग्रिटी कौचे। तो बेसिकली ये कौन करे स्ट्रक्चर बा इंटीग्रिटी स्ट्रक्चर जदि आम देखा इट गिव्स clarity on ethical value, then hierarchy must be crystal clear of values। तामाने इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी बड़ ना ऑनेस्टी बड़, ऑब्वियसली इंटीग्रिटी बड़। पंक्चुअलिटी बड़ ना ऑनेस्टी बड़, ऑब्वियसली ऑनेस्टी बड़। तो पंक्चुअलिटी ता तले रहइबो। तेणु एटा कोन हायरार्की मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर ऑन वैल्यूज। देन adequate reason for non adherence टू एथिकल वैल्यू। तामाने एथिकल वैल्यू कौन पे तुम आडहेयर करून ताकू भी तुमको देखिए पड़ो जे बेसिकली जो तुम से टाइप जिनस करून ताले तुमको जस्टिफाई करने पड़ो। तो फास्ट जिनस तुमको इंटीग्रिटी डेफिनेशन बहुत इंपोर्टेंट से मन रखिबो। तापरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी जो आम देखा पर्सनल इंटीग्रिटी जो देखा पर्सनल लाइफ हो कि पर्सनल रिलेशन हो, से पर्सनल लाइफ व पर्सनल रिलेशन रे जो इंटीग्रिटी तुमको अपहोल्ड करने पड़ो ताको आम पर्सनल इंटीग्रिटी कहूचे। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कौन? प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को प्रोबिटी बोली भी कहा जाए। प्रोबिटी माने इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। तो प्रूव्ड इंटीग्रिटी को आम प्रोबिटी बोली कहूचे, प्रूव्ड इंटीग्रिटी को आम प्रोबिटी बोली कहूचे। ओके, तो जमती आम कहीपर कोड ऑफ एथिक्स बा कोड ऑफ कंडक्ट को आडहेयर करके रहिबा सेटा हला प्रोबिटी। ओके, तो एबे जदि आम डिफरेंशिएट करवा इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी सहित गोटे टर्म अच्छी कौन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सहित आम जदि रिलेट करवा ऑनेस्टी तो इंटीग्रिटी आउ ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी माने कौन ना बेइंग अपराइटनेस। कौन अपराइटनेस ना आम आडहेयर करके रहिबा हमर एथिकल वैल्यू को। बट ऑनेस्टी माने कौन नॉट गोइंग अगेंस्ट द रूल। आम एग्जांपल तुम बुझी पारिबो। आ गोटे हायर इंटीग्रिटी इज हायर दैन ऑनेस्टी। ओके, तेणु ये लॉयर हो पारिबो इन कंपेयर।
सपोज तुम ये तुम लिखिपर गोटे एग्जाम्पल बुझीपर सपोज तुम ऑफिशियल मीटिंग गोटे जगह को जाइछ ऑफिशियल मीटिंग गोटे जगह को जाइछ से तुम ओह्लैकी से जगार ओह्लैकी ऑटोरे जीवा कथा ऑटोरे जाइकी तुम ऑफिस अटेंड करछ ये जो तुम गल तार टीए तुम क्लेम कल ये जावाई एक्चुअली 100 टଙ୍କା यार यापी 50 टଙ୍କା किंतु तुम जो ये ओह्लैल तुमको आउ जड़े सांग मिलले ता कार तुम पलैगल ताने तुम ये 50 रुपीज़टा क्लेम कर किंतु तुम चाहिए कर कि तुम जो ऑनेस्ट होते तुम यहाँ क्लेम कर कौन पे ना तुम यहाँ खर्च ही करन ओके तेणु से ऑनेस्टीर एग्जाम्पल बट ऑनेस्टी जदि नथिबो इंटीग्रिटी नथिबो ओके तेणु ये लिखिपर नो इंटीग्रिटी विदाउट ऑनेस्टी बट ऑनेस्टी इज पॉसिबल विदाउट इंटीग्रिटी तेणु आम जो इंटीग्रिटी आउ ऑनेस्टी को रैंक करवा यहाँ आमर इंटीग्रिटी ये ऑनेस्टी ये ताले इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कौन व्हाट इज इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी देखिबा इंटेलेक्चुअल फील्ड आ गोटे है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी दुईटा डायमेंशन होइछि तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल फील्ड आ गोटे है स्ट्रिक्ट टू योर इंटेलेक्चुअल थॉट और आइडियोलॉजी ओके तो ये इंटेलेक्चुअल फील्ड रे कौन रोची थॉट आमर चिंताधारा रोची नॉलेज रोची आउ कंटेंट रोची सपोज आम कहवा एग्जांपल नो प्लागियरिज्म PLAGIARISM ताने अस्थेय ताने वी शुड नॉट स्टील द आइडिया ऑफ अदर किए कही महात्मा गांधी कही ताने जनकर आइडिया भी आम चोरवा कथा नुह ओके तो सेटा इंटेलेक्चुअल फील्ड रो एग्जांपल आउ स्ट्रिक्ट टू योर इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी और थॉट से ताको आम ए बेसिस रे आम कौन कौचे गांधीयानिज्म कौचे ओके तो इंटेलेक्चुअल फील्ड रे जार इंटीग्रिटी रोची ताको आम इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कौचे ता माने कहार आइडिया गुड़ा को आम कॉपी करवा कथा नुह एतिकी जस्ट तुमको जानवर अच्छी तो इंटीग्रिटी से कौन कहुच्छी इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एंड बिहेवियर ऑफ वन सेल्फ आपको आम कौन कहीपर इंटीग्रिटी को डिफाइन एवं आउ थे गोटे कर इंटीग्रिटी नुआ डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एंड बिहेवियर ऑफ वन सेल्फ जनकर वैल्यू आउ बिहेवियर को जो इंटीग्रेट करवा ताको आम इंटीग्रिटी कहवा देन आउ दुईटा टर्म जस्ट आम डिस्कस करवा दुईटा टर्म छोट छोट टर्म गोटे है प्रोबिटी आउ गोटे है ट्रांसपेरेन्सी प्रोबिटी जस्ट आम जानले पढ़ी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को आम प्रोबिटी कौचे बा प्रूव्ड फॉर्म ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी को आम प्रोबिटी बोली कौचे पर्सनल इंटीग्रिटी नो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी ओके प्रूव्ड फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी ताले ट्रांसपेरेन्सी कौन ट्रांसपेरेन्सी डेफिनेशन जदि आम देखा एटीट्यूड ऑफ ओपननेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओके एटीट्यूड ऑफ ओपननेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस anything in the
public domain, anything in the public domain. Example, citizen charter. Example, citizen charter, RTI एगुड़ा है ट्रांसपेरेन्सी रो बेस्ट एग्जांपल. तो ये जस्ट आम छोट टाइम बहुत कम टाइम रे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी तापरे प्रोबिटी ट्रांसपेरेन्सी ये सब जिनस डिस्कस कले. तो या जदि आम देखा या नहीं किसी भी क्वेश्चन आसीपे ये टर्म गुड़ा को लेकिन टर्म गुड़ा को जस्ट बुझ आ बुझिकी मन रखापी ट्राए कर. तो यहाँ फास्ट एटलिस्ट जानी था इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेन्सी पार्टा आम कंप्लीट कर देचे. बट आउ चार्टा पार्ट को आम नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करवा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. बाय बाय.